हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल में। तो आज मैं आपको मेरे पूरे गार्डन की सैर कराने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में DIY प्लांटर यानी सस्ती गार्डनिंग, बिना खर्चे की गार्डनिंग कैसे की जाती है और कैसे कैसे मैंने DIY प्लांटर बनाए हैं, वो सारे प्लांटर मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा घर के आगे ही प्लांट रखे हुए हैं। उसमें मैंने जो DIY यूज किया है वो मैं बता देती हूँ कि मनी प्लांट के अंदर जो मैंने मॉस स्टिक लगाई है वो मैंने DIY यानी घर पे ही वेस्ट में से बेस्ट करके बनाई है। पुरानी झाड़ू पड़ी थी उसका यूज किया है और जूट की बोरी आती है उसका मैंने उसके अंदर यूज किया है और उसके ऊपर लपेट दिया है तार को। और दूसरी मनी प्लांट के अंदर भी पुरानी पाइप को कपड़े से लपेट के मैंने ऐसे राउंड करके लगा दिया है, तो बेल चढ़ने के लिए वो आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं पुरानी झाड़ू का यूज किया है और ऐसे भी घर में हमारे पुरानी झाड़ू निकलती है, जूट की बोरी भी मिल जाती है। तो मॉस स्टिक बाज़ार में मिलती है 50-60 रुपये की मिल जाती है, पर हम घर में ही फ्री में उसको बना सकते हैं और कोई भी बेल वाली जो प्लांट होती है उसको हम उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये आइडिया भी आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। ये घर के आगे ही प्लांट रखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। क्रोटन है, रबर प्लांट है, एलिफेंट ईयर प्लांट है और 2 गमलों में लगा हुआ है मेरा खूबसूरत मनी प्लांट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम हमारे गार्डन की ओर। तो ये दीवार पे वर्टिकल गार्डन मैंने बनाया हुआ है, उसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, कैसे बनाया है। ये गमला भी देख सकते हैं, मिट्टी का है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं जो जल्दी से ग्रो भी हो जाते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं और ज़्यादा उसकी जड़ें फैलती नहीं है। वैसे प्लांट का मैंने इसके अंदर यूज किया है। तो छोटे छोटे जो ऑयल के डिब्बे आते हैं उसको इस तरह से काटा है और दीवार पे कील डाल के मैंने लगा दिया है। तो पोर्टुला का प्लांट की फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो रही है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखता है। और ऐसे वेस्ट में से बेस्ट करके हम वर्टिकल गार्डन तैयार कर सकते हैं। जो आपके घर में जगह नहीं है प्लांट रखने की, पॉट रखने की, तो दीवार के ऊपर इसका यूज किया जा सकता है। ये डब्बा भी मेरा वेस्ट निकला हुआ डब्बा था और उसके ऊपर कलर कर दिया थोड़ा सा और थोड़ी सी वाइट कलर से डिजाइन बना दी, तो बढ़िया सा पॉट तैयार हो गया। जरा सा दूर से देख लेते हैं तो कैसा दिखता है दीवार के ऊपर वर्टिकल गार्डन। तो कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये इसमें भी पोर्टुला का प्लांट है। इसमें मैंने एक एक डिब्बे में एक ही कलर का यूज किया है, मल्टी कलर यूज नहीं किए। एक में पिंक है, एक में येलो है, वाइट है। तो छोटे छोटे डिब्बों का यूज करके ये मैंने DIY प्लांटर तैयार किए हुए हैं। ये भी जो चिड़िया और पक्षियों को दाना डालने के लिए पॉट होता है उसका मैंने यूज किया है। बहुत सारे आ गए थे तो 2 रखे मैंने पानी और दाना डालने के लिए, और जो 2 बच गए थे उसके अंदर मैंने पॉट लगा दी। इसमें जेड प्लांट की टोपियाड़ी तैयार की है और इसके अंदर मैंने लगाया पर्सलन प्लांट। अब ये सबसे खूबसूरत मेरा DIY मेरा फेवरेट तो ये है ऑयल से डिब्बे से बनाया हुआ गणपति का पॉट। दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। उसके अंदर लगाए हैं मैंने जेड प्लांट को, कलर नहीं किया, वाइट कलर का ही ऑयल का कैन है और उसके सिर्फ कान बना दिए, आँख बना दी और तिलक बना दिए बस, और कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया है और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। आजू बाजू में है वेस्ट डिब्बों में से निकले हुए छोटे छोटे हैंगिंग पॉट यानी लटकाने वाले पॉट। आप देख सकते हैं कि ऐसे लटकाया हुआ कितना ही बढ़िया दिखता है।
तो ऐसे आइडिया को अपने गार्डन में यूज करके आप अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खर्चा करके ही हम गार्डनिंग कर सकते हैं। प्लांट में भी बहुत सारी प्लांट ऐसे होते हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, तो ऐसे प्लांट हमें फ्री में मिल जाते हैं। बस ज़्यादा शौक हो तो हमें खरीद के थोड़े प्लांट लाने पड़ते हैं, पर ऐसे भी प्लांट लगाना ज़रूरी है घर में। तो आप भी प्लांट को लगाइए और अपने घर की शोभा बढ़ाइए और ऑक्सीजन में रहे। ऑक्सीजन लेने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये है मेरा आगे का DIY। इसका भी पूरा वीडियो आपको मेरे गार्डन की चैनल में मिल जाएगा, कैसे बनाया हुआ है। तो एक छोटा सा पॉट है, उसके अंदर मिट्टी भर के पर्सिलेन प्लांट को लगा दिया और एक वेस्ट लकड़ी पड़ी थी, उसमें मैंने यूज किए हैं बॉटल के ऊपर के भाग को और उसको सेट कर लिया था लकड़ी के ऊपर। और उसमें भी मैंने लगाए पर्सिलेन और पोर्टुला का प्लांट। तो टावर प्लांटर हमारा रेडी हो गया। आपको कैसा लगा टावर प्लांटर वो बताना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गार्डनिंग हैक्स होते हैं जिससे हम गार्डन को बढ़िया लुक दे सकते हैं। देखो यहाँ मैंने टावर में बॉटलों के ऊपर के भाग का यूज किया है और उसके नीचे के भाग से मैंने बना दी है, पूरी लाइन से बॉटलें भरा दी है और उसके अंदर भी मैंने लगाया है पोर्टुला का प्लांट, जो अभी गर्मी के मौसम में बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी दे रहा है, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और अप्रैल से तो प्लांट इसके फ्लावर देना चालू कर देते हैं, दिसंबर तक वो देते ही रहते हैं। इसको देखिए, ये भी है एक खाली कंटेनर का ऊपर का हिस्सा, उसको मैंने रेड कलर कर दिया, थोड़ी सी मिट्टी भर दी और उसमें लगा दिया पर्सिलेन प्लांट को। इसमें भी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। अब यहाँ देखिए, ये लाइन से मैंने लगाई है सारी बॉटलें। तो बॉटलें कील के द्वारा लगा गई है, कीलों को लगा दिया वहाँ, उसके ऊपर लगा दिया है बॉटल को और उसमें लगाया है पोर्टुला का प्लांट। फ्लावरिंग होती है तो बढ़िया दिखता है। ये एक है जो मुंडी हिलाने वाला प्लांटर मैंने बनाया था और उसको भी उसके बीच में लगा दिया है। सारे पॉट में बढ़िया प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये देखो, मुंडी हिलाने वाला प्लांटर तो बहुत बढ़िया दिखता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट छोटे से पॉट में ग्रो नहीं होते हैं। ऐसे ये पर्सिलेन और पोर्टुला का प्लांट तो ऐसा होता है कि छोटे से छोटे पॉट में भी वो ग्रो हो जाता है और फ्लावरिंग करता है। ज़्यादा ताम झाम वो मांगता भी नहीं, पानी भी नहीं मांगता ज़्यादा। जब तक मिट्टी सूखे नहीं तब तक उसमें हमें पानी नहीं देना होता और ज़्यादा पानी से वो मर सकता है। तो ऐसे प्लांट को लगाना अच्छा रहता है छोटे छोटे पॉट में। ये मेरा तुलसी का प्लांट जो सबसे पहले मैंने लगाया था मेरे गार्डन में और तब से है मेरे पास, बोनसाई का लुक ले चुका है, बढ़िया ही बढ़िया दिखता है मुझे। तो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलते हैं आगे। ये भी एक छोटी सी लकड़ी मेरे पास पड़ी थी और उसमें मैंने ऊपर खाली कंटेनर कलर किए बिना ही ऊपर उसके होल कर दिए, छोटे छोटे होल बना दिए, उसमें अंदर मिट्टी भरी और उसमें लगाया पोर्टुला का प्लांट। तो देखो, पेड़ जैसा लुक दिखता है। नीचे लगाए हैं प्लांटर के अंदर जेड प्लांट लगाया हुआ है और ऊपर ये है पोर्टुला का प्लांट। तो फ्लावरिंग आती है, आज थोड़ी कम आई है, फ्लावरिंग बढ़िया आती है तो बढ़िया दिखता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैक्स को हम अपने गार्डन में आराम से यूज कर सकते हैं। ये है मेरा ऑयल के कैन से बनाया हुआ पॉट जिसमें लगाया है रियो प्लांट को। डबल कलर का प्लांट आता है, उसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नीचे येलो कलर जैसा होता है और ऊपर ग्रीन कलर,
पिंक कलर होता है नीचे और ऊपर होता है ग्रीन कलर, जिसके कारण प्लांट की खूबसूरती बढ़ जाती है। और उसके अंदर मैंने डेवियल बैकबोन की भी कटिंग लगाई थी जो ग्रो हो चुकी है। अब वो निकल के बाहर निकलेगी, आपको दिखा देती हूँ, निकल के बाहर आएगी तब वो बढ़िया दिखेंगी। इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। और डेवियल बैकबोन की तो पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती है जब वो ग्रोथ करता है तब। ये दूसरा कैन है। ऑयल के कैन हमारे घर से निकलते ही रहते हैं और उसको हम यूज करते ही रहते हैं। तो ये प्लांटर भी मैंने घर पे ही बनाया है, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कैसे बनाया है। तो ये खाली तेल के डब्बे से ही बना दिया है और देख सकते हैं दोनों साइड मैंने ड्राइंग की है ताकि कोई भी साइड रखे तो पेंटिंग यानी जो ड्रॉ किया है वो दिखे। और उसके अंदर लगाया है जेड प्लांट को। अभी बिग जितना टाइम हुआ है 10 दिन तक, तो इसलिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, पर जब ग्रोथ बन जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की, तब ये बढ़िया दिखेगा। ये भी वेस्टी पॉट है, डेफन बिकिया का प्लांट लाई थी मैं नर्सरी से, तो ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था। उसको मैंने रिपोर्टिंग की बड़े पॉट में और ये बच गया था, तो सोच रही थी कि इसमें क्या लगाऊं। फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें पोर्टुलाका को चोटी बना के लगाया हुआ था, तो मैंने भी सोचा मैं भी ऐसा कर देती हूँ ये छोटे से पॉट के अंदर, क्यूट भी लगेगा और बढ़िया भी दिखेगा। तो मैंने भी चोटी बना दी पोर्टुलाका प्लांट की और उसको लगा दिया एक क्यूट से प्लांटर के अंदर। अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है आज, क्योंकि कल ही मैंने उसकी ब्रांच कट की थी। जितनी ब्रांचें कट करेंगे तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, इसलिए मैं अभी उसकी ब्रांचें कट ही करती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई। पर जब तक ज़्यादा ब्रांचें हो जाएगी और ये बॉन्साई का लुक ले लेगा और जब उसके अंदर फ्लावरिंग होगी तो बढ़िया दिखेगा। ये है एक वेस्ट डिब्बा जिसके अंदर मैंने मिट्टी भर के लगा दिया था डेवियल्स बैकबोन की कटिंग छोटी छोटी। आज बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है कि उसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पॉट खरीदे और उसके अंदर ही प्लांट को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं वेस्ट पॉट के अंदर कितना खूबसूरत प्लांट ग्रोथ कर रहा है। उसकी पत्तियों का कलर देखिए और पॉट को देखिए। और जब प्लांट ग्रोथ करता है और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है तो प्लांटर का कोई वैल्यू नहीं रहता। यानी प्लांट आपका खूबसूरत होना चाहिए। डेवियल्स बैकबोन ऐसे भी एकदम हरी हरी पत्तियां होती है जिसके कारण बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसको भी आप कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, बढ़िया धीरे धीरे ग्रो करता है पर बढ़िया दिखता है। ये भी है वेस्ट बॉटल, जो स्प्रे बॉटल आती है वो थी मेरे पास, तो बिगड़ गई थी, तो उसको भी मैंने रेड कलर कर दिया और एक उसका आकार बढ़िया था तो मैंने रेड कलर किया और उसके अंदर लगा दी थी एकदम छोटी सी जेड प्लांट की कटिंग। तो आज ग्रोथ हो चुकी है उसकी, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और दिखने में बहुत ही क्यूट लगता है। तो बड़े प्लांटरों के बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे प्लांटर रख देते हैं तो बढ़िया दिखता है। ये भी मग है, बाथरूम से निकला हुआ, टूट गया था और मैंने सोचा कोई कटिंग लगा देते हैं तो बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे, टूट गया था इसके कारण मैंने उसका यूज कर लिया अपने गार्डन में। तो घर से कोई भी वेस्ट चीज़ निकलेगी उसको आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। ये बॉटल भी घर में वेस्ट पड़ी हुई थी, पानी की बॉटल है वो है, तो जिसको मैंने यूज किया है कटिंग लगाने के लिए। चांदनी प्लांट मेरे पास नहीं था तो चांदनी प्लांट की कटिंग इसमें लगा दी थी। अब देख सकते हैं चांदनी प्लांट की कटिंग लग गई है। अब थोड़े ही दिनों में उसको पॉट मिल जाएगा और बड़े पॉट में वो बड़ा होता रहेगा। तो ऐसे कटिंग लगाने के लिए भी वेस्ट बॉटल का यूज कर सकते हैं और बढ़िया उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये है शिखंड का डब्बा। तो जो शिखंड लाए थे यानी मट्ठा जो जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मिट्टी भर के मैंने लगा दिया था चंपा का कटिंग।
तो ये कटिंग लग गई है। आप देख सकते हैं एकदम छोटी छोटी ग्रोथ दिखने लगी है। आपको नज़दीक के दिखा देती हूँ मैं, छोटे छोटे पत्ते उसके आ रहे हैं। तो कटिंग लगाने के लिए तो बढ़िया DIY प्लांटर हमें घर से ही मिल जाते हैं। हमारी घर की चीज़ें कोई भी वेस्ट नहीं जाती और गार्डन में हम यूज कर सकते हैं। उसको कलर करने के बाद तो बढ़िया दिखने लगता है। तो चंपा का पौधा तो बहुत ही बड़ा होता है, पर उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तब उसको मैं बड़ा पॉट दूंगी। तब तक इसमें धीरे धीरे हम ग्रोथ करने देते हैं। ये अजवाइन का प्लांट है, उसमें भी आप देख सकते हैं वेस्ट बकेट में लगाया हुआ है। अब जाते हैं टेरेस पे। टेरेस के ऊपर मैंने जो प्लास्टिक की बोरियां आती है उससे घर पे ही पॉट बना दिए हैं, यानी उसको ग्रो बैग बोल सकते हैं हम। छोटी छोटी ग्रो बैग बनाई है, उसके भी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो ग्रो बैग कैसे बनाते हैं वो भी मैंने डाला हुआ है। उसके अंदर गुड़हल की कटिंग लगाई थी जो लग चुकी है, और आजू बाजू में लगा दिए थे पर्सिलेन प्लांट को। तो बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। वेस्ट में से बेस्ट रिजल्ट हमें इससे ही मिलता है। देखो प्लास्टिक की बोरी से ही मैंने पॉट बनाए हुए छोटे छोटे, जो कटिंग लगाने के लिए बढ़िया रहते हैं। अब जब कटिंग लग जाएगी तब हम उसको नए पॉट दे देंगे। ये भी ऑयल कैन है जिसको मैंने नीचे दिखा है वैसा ही ड्राइंग किया हुआ है, पर कैरेट के अंदर रखा है तो दिखता नहीं है। ये भी घर से निकला हुआ वेस्ट डिब्बा है जिसके अंदर मैंने लगा दिया है पर्सिलेन प्लांट को। तो ये भी बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सी फ्लावरिंग होती है। और उसको फेंकना भी, कोई भी चीज़ हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे गार्डन में उसका कुछ ना कुछ यूज हो ही जाता है। तो आप गार्डनिंग करेंगे तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा कि घर की चीज़ आपको फेंकनी नहीं पड़ेगी और उसका कोई ना कोई उपयोग आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। ये देखिए, ये है बैठने की सीट, यानी टेबल था छोटा सा बैठने के लिए जो नीचे से टूट चुका था। तो उसके अंदर मैंने पॉलीथीन रख दी, मिट्टी भर दी और लगा दिया पोर्टुला का प्लांट को, येलो कलर का। सारे येलो कलर के ही फ्लावर इसमें खिलते हैं और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। वेस्ट में से बेस्ट का सबसे बड़ा जुगाड़ यही है, जिसको मैंने टेरेस के ऊपर पिलर के ऊपर रखा हुआ है। तो दूर से भी देखने में किसी को पता भी नहीं चलता कि ये एक टेबल है, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाया है। तो ऐसे वेस्ट चीज़ों से ही हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े दिन घर में रहेगी और उसके बारे में आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका यूज गार्डन में कैसे करना है। ये देखिए कोने में रखा है एक वेस्ट पॉट को, वो भी मैंने पॉलीथीन से ही, यानी जो प्लास्टिक की बोरी आती है उससे बनाया हुआ है। पर पर्सिलेन प्लांट की ग्रोथ इतनी हुई है कि पॉट दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हो, मैं दूर से दिखा देती हूँ, बिल्कुल पॉट नहीं दिखता है, उतनी ग्रोथ हुई है और फ्लावर्स में आते हैं क्योंकि उसका ही अभी सीजन चल रहा है। तो बढ़िया ग्रोथ हो रही है और फ्लावर्स दे रहा है। तो वेस्ट चीज़ों से ही हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। गार्डनिंग करने का ये फ़ायदा हमें बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है कि कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं पड़ेगी, उसका यूज आप गार्डन में कर सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बस आपको प्लांट लगाने का शौक़ होना चाहिए, उसकी केयर थोड़ी सी करनी पड़ती। ये देखिए टूटा हुआ गमला है, उसको मैंने प्लांट, उसके अंदर भी थोड़ी सी मिट्टी भर के प्लांट लगा दिए जो बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। और छुपा के रखा है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये टूटा हुआ पॉट है, पर दूर से देखने में किसी को भी पता ना चले कि ये टूटे हुए पॉट में प्लांट लगा हुआ है। प्लांट इतनी ग्रोथ करते हैं तो पॉट दिखते ही नहीं हैं और दूर से देखने में फ्लावरिंग प्लांट बढ़िया दिखते हैं। ये भी ऑयल के कैन है जिसको आगे से काटा है, पीछे से नहीं काटा है। पीछे से उसका हैंडल बना के हमने लटका दिया है, जिसके कारण ये बन गए हमारे हैंगिंग प्लांटर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे मैंने उसको लटकाया हुआ है।
तो आप भी ऐसे प्लांटर भी अपने गार्डन में बना सकते हैं, जिसके कारण कोई भी प्लांट उसके अंदर चल जाता है। बहुत सारी मिट्टी भी आ जाती है और कोई भी प्लांट इसके अंदर हम लगा सकते हैं। मैंने पोर्टुला का और पर्सिलेन लगाया है। ये भी एक छोटा सा पॉट है नीचे रखा हुआ, वो भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, ये है कलर की, जो कलर की बाल्टी आती है ना छोटी छोटी, वो है। हैंडल भी उसके साथ मैंने रखा है, क्योंकि कहीं कहीं उठा के रखना हो तो काम में आ जाता है। तो ये ऑयल के, यानी ऑयल के डिब्बे हो के कलर की कैन हो, इसमें देखो प्लांट कितने बढ़िया ग्रो होते हैं। ये है स्नेक प्लांट, जिसको मैंने एक ही लगाया था, पर अभी 2 बन चुके हैं। और धीरे धीरे ऐसे भी स्नेक प्लांट स्लो ग्रोथ करता है, धीरे धीरे पूरी बाल्टी को भर देगा। ये देखिए, ये है मुंडी हिलाने वाला प्लांटर, जो घर के आगे ही लगाया है, और उसमें मैंने लगाया है मनी प्लांट को। तो मनी प्लांट को लगाए हुए 2-3 दिन ही हुए, इसलिए ग्रोथ नहीं दिख रही है, पर जब दिख जाएगी, क्योंकि मैंने 3-4 कटिंग उसमें लगाई है, और ग्रोथ होगी तब कटिंग नीचे लटकेगी। उसके कारण ये पॉट और प्लांटर बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए आइडिया आपको इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे। कैसे वेस्ट में से बेस्ट का जुगाड़ करके हम गार्डनिंग कर सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी पॉट नर्सरी से लाया हुआ है। इसमें रबर प्लांट लाई थी। रबर प्लांट को मैंने बड़े पॉट में लगाया है, और ये पॉट छोटा था तो उसमें लगाया है मैंने पर्पल हार्ट को। उसकी फ्लावर देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, और पर्पल हार्ट भी छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है, और उसका कलर ही ऐसा है, तो सबको बढ़िया दिखता है, बस सबको पसंद भी आ जाता है। और इस पॉट को मुझे फेंकना भी नहीं पड़ा, और उसमें लगा दिया मैंने पर्पल हार्ट को, रख दिया है यहाँ घर के आगे ही, क्योंकि उसका कलर ही बेस्ट है, इसलिए दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, काली घर से निकले हुए डब्बे हैं, जिसको मैंने रेड कलर कर दिया है, और उसमें लगा दिया है मनी प्लांट को। और छोटे छोटे डिब्बों में बहुत ही बढ़िया मनी प्लांट ग्रोथ कर रहा है। देखिए कितनी लंबी ब्रांच निकली है उसकी, और कटिंग लगाए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए, 5-6 महीने हुए, पर मनी प्लांट की ग्रोथ इतनी बढ़ चुकी है। तो ऐसे छोटे छोटे DIY यूज करके आप अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं, और घर से निकली हुई वेस्ट चीज़ों से ही बेस्ट हम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैंने पूरे गार्डन की सैर भी कराई, और कहाँ कहाँ DIY यूज किया है वो भी मैंने पूरे वीडियो में बताया, कैसे बनाया है वो भी बताया। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। और ये देखिए, ये भी बॉटल से भी बनाए हुए हैं, जो हैंगिंग प्लांटर के रूप में मैंने लटका दिए, उसमें लगाया है पर्सिलेन प्लांट को। तो हमारे DIY आइडिया और हमारा गार्डन आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए प्लांट के बारे में जानकारी और नए नए DIY आपको मिलते